मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5th एन एलियन हैंड में पढ़ाया था, जिसका नाम है गोलू ग्रोज अ नोज। लेकिन वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था, उसमें फर्स्ट वीडियो मैंने बना दिया था। आज मैं आप लोगों को सेकंड वीडियो के द्वारा इसमें आगे पढ़ाऊँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इसके आने वाले नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए बिना मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा था कि गोलू बहुत ही जो है नॉटी बॉय रहा था। वो हमेशा जो है लोगों से प्रश्न पूछता रहता। एक बार उसके मन में आया था कि क्रोकोडाइल क्या खाता है। उसने क्रोकोडाइल को कभी देखा नहीं था और ये पता लगाने के लिए वो ग्रेट ग्रासिल लिम्पोपो रिवर पर जाता है और रास्ते में उसे पाइथन मिलता है। यहीं से हमको पढ़ना है। ओके, यहाँ से पढ़ना है द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ। ओके, तो चलिए यहाँ से फिर से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ही मेट अ पाइथन एंड आस्क्ड हिम। वो एक पाइथन से मिलता है और उससे पूछा, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल? क्या आपने कभी किसी क्रोकोडाइल को देखा है? व्हाट डज ही लुक लाइक? वो कैसे दिखता है? व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर? और वो डिनर में खाता क्या है? यहाँ पर देखिए ये पाइथन जो है पेड़ की डाली में लटका हुआ है और ये गोलू यहाँ पर है पूछ रहा है। कहानी है, आप लोग मत सोचिएगा इससे काट लेगा। ओके, द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द branch of a tree but said nothing. द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ। पाइथन ने अपने आप को अनकॉइल्ड किया, यानी कॉइल मतलब क्या होता है? गोल गोल इस तरह से, जैसे चित्र में लपेटा गया उस तरह से गोला किया होता है। अनकॉइल माने उसी गोले से मतलब खोलना होता है, माने पेड़ से जो गोल में लिपटा हुआ ऐसे अपने आप को ओपन करना है। अनकॉइल किया हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ट्री, पेड़ की एक डाली से, ब्रांच माने डाली, अ ट्री, बट सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम। गोलू ने उसका विनम्रता पूर्वक सहायता भी किया। टू कॉइल अराउंड द ब्रांच, क्या था ब्रांच में यानी पेड़ में, यानी पेड़ की डाली में कॉइल करने के लिए, यानी वो अनकॉइल्ड था। गोलू उसे कॉइल करने के लिए जो है उसका हेल्प किया। ओके, अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम, और अंत में गुड बाय करके यानी अलविदा कहकर वहाँ से चला गया। कहने का मतलब क्या था? जो पाइथन था अनकॉइल्ड था, लपेटा हुआ नहीं था पेड़ की डाली में, जैसा मैंने दिखाया। गोलू ने उससे क्या किया? सहायता किया और वो अपने आप को कॉइल कर लिया पेड़ की डाली में। गोलू मेट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस। गोलू जो है क्रोकोडाइल से फेस टू फेस मिलता है। ही गेट्स द पाइथॉन्स हेल्प व्हेन ही नीड्स इट मोर। जब उसे पाइथन के हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो पाइथन उसका हेल्प करता है। गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एंड यूजफुल नोज। गोलू का नाक जो बहुत बड़ा बढ़ जाता है और जो कि बहुत उपयोगी होता है। पाइथन माने अजगर होता है। गोलू मूव्ड ऑन। गोलू वहाँ से चल दिया। ईटिंग शुगर केन्स, खाते हुए शुगर केन को यानी गन्ने को खाते हुए, चबाते हुए। बनानाज को एंड मेलन्स को। वो अपने साथ जो है शुगर केन, बनाना और मेलन लेकर चला था ना, तो इन सबको खाते हुए रास्ते में वो चल दिया। ओके, क्योंकि उससे जब भूख लग जाता है खाता रहता था। जैसे हम लोग कहीं पर जाते हैं तो खाते रहते हैं, अपने साथ जो चीज़ें ले जाते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज ही रीड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रेसिल लिम्पोपो रिवर। वेरी माने वही, यहाँ पर जो है ये प्रेशर देने के लिए, जोर देने के लिए कहा गया, इम्फेसिस किया जा रहा है। एज माने किनारा। अंत में क्या हुआ? कई दिनों के बाद वो उसी ग्रेट ग्रासिल लिम्पोपो रिवर पर जाकर पहुंच गया। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड। बैंक माने किनारा, लॉग माने लकड़ी का टुकड़ा, लट्ठा जिसे हम कहते हैं। और जब क्या हुआ? नदी के किनारे पहुंचा तो उसने एक जो है लकड़ी के टुकड़े को देखा। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम। तब तक क्या वो लकड़ी का टुकड़ा जो देखा, अंत में उसने पलक झपकाया। जो लकड़ी का टुकड़ा था, विंक माने आँख मारना, पलक झपकाना, आँख मटकाना, इस तरह से होता है। तो इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम। एक्सक्यूज मी सेड गोलू। तब तक गोलू ने कहा,
गोलू ने सोचा बस करो, ये क्या है, क्रोकोडाइल ही। जब ये विंकिंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, आँख मुलमुला रहा है, तो इसका मतलब कौन है, मिस्टर क्रोकोडाइल है। अंत में उसने बोल दिया, गोलू ने कहा एक्सक्यूज मी, माफ़ करिएगा। किसी का ध्यान अटेंशन करने के लिए एक्सक्यूज का मी का प्रयोग किया जाता है। एक्सक्यूज माने होता माफ़ करना। हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या आपने कभी क्रोकोडाइल को देखा है। द क्रोकोडाइल विक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड। क्रोकोडाइल ने फिर से विंक किया और लिफ्टेड और उठाया हाफ हिज टेल, अपने आधे पूंछ को, आउट ऑफ द मड, मड से बाहर। क्या हुआ, क्रोकोडाइल ने फिर से विंकिंग किया और विंक करने, पलक झमकाने के बाद, बुलबुलाने के बाद क्या हुआ, उसने अपने आधे पूंछ को क्या हुआ, कीचड़ से बाहर निकाला। कम हियर लिटिल वन सेड क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा, यानी वो जो लकड़ी का टुकड़ा था वो कौन था, क्रोकोडाइल था, समझे। कम हियर लिटिल वन क्रोकोडाइल सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा, प्यारे बच्चे, छोटे बच्चे इधर आओ। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चन, ये बताओ तुम्हें ऐसा प्रश्न पूछने की क्या जरूरत आन पड़ी। आई वॉन्ट टू नो, बस ऐसे ही जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, बेटा, छोटे बच्चे मेरे पास आओ तो मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। एंड ही सेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू सो इट वॉज क्वाइट ट्रू। आप लोग सुने होंगे घड़ियाली आंसू बहाना, और अंत में कि ये दिखाने के लिए कि मैं ही क्रोकोडाइल, उसने जो है क्रोकोडाइल का आंसू यानी घड़ियाली आंसू बहाना स्टार्ट कर दिया, क्वाइट ट्रू, कि ये देख लो कि बिल्कुल सत्य है, मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। गोलू वाज अफ्रेड, गोलू डर गया, बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक ऑफ एंड सेड, लेकिन वो क्या हुआ, नदी के किनारे बैठ गया और कहा, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, तो आप वही आदमी हो, व्यक्ति हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। लुकिंग फॉर माने ढूंढना, सर्च करना, ओके। प्लीज टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर, अच्छा जब आप वही हो तो आप मुझे ये बता दीजिए कि जो है आप डिनर में क्या खाते हैं। कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू सेड द क्रोकोडाइल, तब तक क्रोकोडाइल ने कहा, प्यारे बच्चे, छोटे बच्चे इधर आओ तो मैं आंसर तुम्हारे कान में बताना चाहता हूँ, बताऊँगा। विस्पर माने फुसफुसाना, धीरे से बताना, मैं धीरे से तुम्हारे कान में बताऊँगा कि मैं क्या खाता हूँ। गोलू सीधा साधा था, भोला भाला था, इसलिए जो उसकी बातों में आ गया। अब देखिए आगे क्या होता है। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। स्नाउट माने थूथुन, मुंह, ये जो आगे का मुंह होता है एंड जिसमें नाक आता, मुंह आता और ये टुट्टी आती, उसी को थूथुन कहा जाता, स्नाउट। गोलू ने क्लोज माने नज़दीक करना, गोलू पुट हिज हेड, गोलू ने अपने सर को नज़दीक किया, डाउन और नज़दीक और नीचे किया, टू द क्रोकोडाइल स्नाउट, क्रोकोडाइल के स्नाउट के पास यानी मुंह के पास, थूथन के पास। एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज, तब तक क्रोकोडाइल ने उसके नाक को पकड़ लिया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नाक उसका बड़ा सा था, बूट की तरह, जो इधर उधर हिल डुल सकता था लेकिन सामान नहीं उठ सकता था, ओके। बाय द नोज, आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। ओ, तब तक क्रोकोडाइल ने कहा, मुझे लगता है आज तो मेरा भोजन जो है, मेरा डिनर बेबी एलिफेंट होगा, हाथी का बच्चा होगा। लेट मी गो, यू आर हर्डिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम गोलू, स्क्रीम माने चीखना चिल्लाना। गोलू चिल्लाते हुए कहा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो मिस्टर क्रोकोडाइल, आप मुझे चोट पहुंचा रहे हो, मुझे जाने दो। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, क्वाइटली माने शांतपूर्वक, जो पाइथन जो कि जिसको का गोलू ने रास्ते में हेल्प किया था क्वाइल करने में, वो जो है गोलू को चुपके से क्या कर रहा था, पीछा कर रहा था। केम टू द बैंक एंड सेड, वो नदी किनारे आ गया और बोला, इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन, यदि तुम अपने आप को नहीं खींचोगे जितना तेज तुम खींच सकते हो, द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम, तो क्रोकोडाइल तुम्हें जो है स्ट्रीम में घसीट ले जाएगा, यानी धारा में यानी नदी में घसीट ले जाएगा। तो इस वीडियो को दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।